दोस्तों मैं इस वाले वीडियो में आप लोगों को परिवहन के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो परिवहन के चैप्टर से हमारे अब तो पहले तो यूपी टेट में तो नहीं देता था, बट अब यूपी टेट में भी देने लगा है। ठीक है, तो परिवहन को हम जानेंगे कि परिवहन कितने प्रकार के होते हैं, मतलब या कि परिवहन के कितने भाग होते हैं। तो ये परिवहन के कितने भाग होते हैं, परिवहन के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्थल परिवहन, ये हो जाएगा स्थल परिवहन, जल परिवहन और एक वायु परिवहन। ठीक है, इसको आप लोग पूरा लिख लीजिए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगी। उसमें क्या होता है कि आपके एग्ज़ाम में जब 1-2 क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये हो गए, फिर उसके बाद क्या है कि जो स्थल परिवहन है उसके भी 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सड़क परिवहन और एक हो जाएगा रेल परिवहन। क्यों? क्योंकि ये स्थल पर ही चलते हैं। उसके बाद आप लोग एक जानेंगे कि ये भी जल परिवहन भी 2 ही होते हैं। क्यों? क्योंकि एक सागर के अंदर चलता है और एक सागर के बाहर चलता है। तो ये सागरी परिवहन हो गया और ये आंतरिक परिवहन हो गया। आप लोग अपने से परिवहन लगा लीजिएगा। ठीक है, तो अब ये लिखेंगे आप लोग कि भारत में वर्तमान समय में कितने लाख किलोमीटर मतलब है। तो लिख लीजिए आप लोग कि भारत में वर्तमान समय में लगभग कितने हैं? 54.72, यहाँ 2 रहेगा, 72 लाख किलोमीटर। किलोमीटर क्या है? से भी लंबा सड़क नेटवर्क है। ठीक है, मतलब पूरे भारत में इतना सड़क लंबा नेटवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप लोग, अगर आपसे ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि विश्व का पहला सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है। तो इसको आप लोग लिखिए कि विश्व में पहला सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? यूएसए का है। यूएसए का तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये अमेरिका को ही यूनियन स्टेट ऑफ अमेरिका मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। ठीक है, तो विश्व का आप जब बड़ा लिखे हैं तो यानी विश्व का सबसे छोटा भी लिखेंगे। सबसे छोटा यहाँ सड़क नेटवर्क लिख लीजिए आप लोग। छोटा सड़क नेटवर्क कहाँ का है? दक्षिण अफ्रीका का है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका का। दक्षिण अफ्रीका का विश्व का सबसे ज़्यादा। अब नेशनल हाईवे, आप लोग नेशनल हाईवे के बारे में नाम सुने होंगे अपने यहाँ, तो नेशनल हाईवे तो नहीं तो हाईवे तो कहते ही होंगे अपनी भाषा में। तो नेशनल हाईवे का काम क्या रहता है, यानी नेशनल हाईवे क्या करता है? ये राज्य की राजधानियों, यानी यहाँ से भी आप लिख लीजिए कि जो नेशनल हाईवे होता है, यहाँ नंबरिंग आप लोग अपने से कर लीजिएगा। मेरे यहाँ से नंबरिंग स्टार बना लिया है नेशनल। तो जो नेशनल हाईवे होता है, नेशनल हाईवे को हम एनएच यानी राष्ट्रीय राजमार्ग हिंदी में आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ये क्या करता है? राज्य की राजधानियों एवं शहरों को जोड़ता है। ठीक है, शहरों को जोड़ता है। तो एक होता है ना कि जो नेशनल हाईवे का रख रखाव या उसके निर्माण की मतलब जिम्मेदारी कौन लेता है। तो इसमें आप लोग लिख लीजिए कि वर्ष 1995 में, इसको लिखिए वर्ष 1995 में NHAI, जिसका पूरा नाम हो जाएगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका पूरा नाम है। इसका हिंदी में हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? इसी के द्वारा, ठीक है, NHAI के द्वारा राजमार्गों का विकास, यानी जो नेशनल हाईवे रहता है उसका विकास या रख रखाव एवं प्रबंधन का कार्य करता है। रख रखाव एवं प्रबंधन करता है।
कौन करता है, आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि ये कौन करता है, कि NHAI मतलब यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि नेशनल हाईवे की सर्वाधिक लंबाई भारत में मतलब कहाँ है। अभी तक तो मैं 20 में बताई हूँ, तो आप लोग इसको भी लिख लीजिए कि जो यहाँ भी हम NH लिखेंगे आप लोग समझ जाइएगा कि वो नेशनल हाईवे ही लिख रहे हैं, ठीक है। नेशनल हाईवे की जो सर्वाधिक लंबाई है, नेशनल हाईवे की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है, ठीक है, तो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में है, फिर राजस्थान में है, फिर मध्य प्रदेश में है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र एवं, यहाँ लिख लीजिए आप लोग, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में है, ठीक है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में हो जाएगा। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। उसके बाद एक और आप लोग देख लीजिए, इसमें क्या रहेगा कि 25 दिसंबर 2000 को, ठीक है, एक चीज़ और लिख लीजिए आप लोग इसमें, 25 दिसंबर 2000 को क्या 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 आया था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, क्या आया था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई थी। इसको आप लोग लिख दीजिए, शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो इसका अब आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि सड़क घनत्व का मतलब सड़क घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो आप इसको भी लिख लीजिए कि जो सड़क घनत्व होता है, सबसे ज़्यादा केरल, फिर त्रिपुरा एवं गोवा में, ठीक है, गोवा में सर्वाधिक है। और इसमें एक चीज़ और आप लोग लिख लीजिएगा, एक BRO होता है, ठीक है। तो BRO का क्या क्या होता है कि देश की उत्तरी एवं पूर्वी क्षेत्र में, आप लोग को मतलब मैप तो आप लोग को थोड़ा सा याद करना ही होगा, बिना मैप का तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप लोग एक चीज़ और देख लीजिए इसमें कि एक और योजना निकाली गई थी जिसको क्या कहा जाता है, देश की उत्तरी एवं पूर्वी क्षेत्र में सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण की जिम्मेदारी, यानी सड़कों के निर्माण एवं सड़कों के निर्माण एवं विकास का कार्य कौन करता है, BRO। इसका पूरा नाम हो जाएगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। इस संस्था की स्थापना कब हुई थी, इसको भी लिख लीजिए, इस संस्था की स्थापना 1960 में हुई थी, ठीक है। नेशनल हाईवे परियोजना की शुरुआत, अब एक मतलब नेशनल हाईवे परियोजना की शुरुआत 1998 में किया गया था। तो इसके अंतर्गत मतलब उसका उद्देश्य क्या था, तो आप लोग इसको भी लिख लीजिए। आप लोग को बताए थे कि जहाँ NH लिखेंगे वो नेशनल हाईवे ही रहेगा। तो नेशनल हाईवे विकास परियोजना की शुरुआत, ठीक है, विकास परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, 1998 में। इसका उद्देश्य क्या था, चार महानगरों को जोड़ा गया था। इसको ऐसे मत लीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए इसके अंतर्गत, तो आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके अंतर्गत
4 महानगरों को जोड़ा गया था। चार महानगरों को जोड़ा गया था। तो किन किन महानगर को जोड़ा गया था, ये आपसे एग्जाम में पहली बात को ये पूछ सकता है कि नेशनल हाईवे विकास परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1998 में हुई थी। उसके बाद ये पूछा गया था कि इसके अंतर्गत, मतलब ये तो क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछेगा कि इसका इसका मतलब उद्देश्य क्या था, आपको ये बताना होगा कि कौन कौन से महानगर को जोड़ा गया था। तो इसको आप लिख लीजिए, कोलकाता, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, मुंबई और चेन्नई। ठीक है। तो अब इस मतलब इसको क्या किया गया था, जिसे स्वर्णिम चतुर्भुज कहा गया था, जिसे आप लोग को पता होना चाहिए कि ये स्वर्णिम चतुर्भुज कहा क्यों गया था। दोस्तों अगर कोई कुछ कहा जाता है या कोई, तो उसका तो कोई रीज़न होता है, तो आप लोगों को याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये तो नहीं पूछेगा क्यों कहा गया था, लेकिन आप लोगों को नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि क्यों कहा गया था। तो अगर मैप में आप देखे होंगे तो दिल्ली हमारा उत्तर की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ रहता है, फिर जस्ट उसके थोड़ा सा टेढ़े में क्या रहता है, मुंबई रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या रहता है, चेन्नई रहता है, फिर रहता है कोलकाता रहता है,